सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। अब इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। आंकड़े आखिर कमज़ोर क्यों रहे, जबकि आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी काफ़ी शानदार आता है इस बार। उसके बावजूद भी कंपनी ने रिजल्ट जो दिखाया वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे कुछ कमज़ोर रह गया है। क्या इसके बाद में यहाँ पे कुछ गिरावट का माहौल बनेगा? तो रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कमी कहाँ पे रह गई है और क्या इस रिजल्ट के बाद इस स्टॉक से निकलना चाहिए या फिर थोड़े गिरावट के बाद यहाँ पे फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी और डिप में खरीदारी का मौका मिलेगा। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे जेपी पावर एक छोटा सा पैनी स्टॉक है, प्राइस इसकी बहुत नीचे, अपनी बुक वैल्यू से आपको स्टॉक नीचे मिल रहा है और देख सकते हो कि सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना है। तो ऐसे में इसमें ज़्यादा गिरावट की तो संभावना बिल्कुल नहीं है और आप समझ ही सकते हो कि कंपनी पैनी स्टॉक होने के बावजूद भी प्रॉफिट में होना भी बड़ी बात हो जाती है। और आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में जब ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने में अभी भी जो मुख्य जरिया है वो थर्मल पावर प्लांट ही है और इनके खुद के 2 कोल माइंस भी है। ऐसे में कंपनी के लिए चिंता का विषय कम है। यहाँ पे कुछ बड़ा अचीवमेंट भी किया है कंपनी ने। क्या है वो अचीवमेंट, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी ये नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें आज, तो BSE सेंसेक्स ने क्लोजिंग पॉजिटिव दिया, शानदार 64,904 के स्तर पे 72 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.11% अपर रहा क्लोजिंग हमारा बाजार का। जबकि शुरुआत निगेटिव हुई थी, पूरे दिन बाजार में गिरावट का माहौल था। अंत में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव क्लोजिंग इस बात का सबूत है कि बाजार अभी भी कमज़ोर इतना नहीं है। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 14.50 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 14.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 15.15 का इसने एक हाई भी बनाया, यानी 15 के स्तर को इसने टच कर लिया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक आ गया 13.90 पर। और अंत में आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो 14.25 के आसपास रही, जहाँ पे 1.04% की गिरावट हुई। तो रिजल्ट के पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा। आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने लगभग 6 रुपये से दौड़ना शुरू किया था। अब वो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। आप ये देख ही सकते हो 3 नवंबर को स्टॉक 11.45 के आसपास था, 10% की बम्पर तेजी के साथ। अब 6 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 12.40 के आसपास थी, जहाँ पे 8.3% की ज़बरदस्त तेजी बनी। फिर 7 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 14.20 के आसपास आई, 14.5% की ज़बरदस्त तेजी। उसके बाद 8 नवंबर को स्टॉक के अंदर आ गई प्रॉफिट बुकिंग, 13.85 के आसपास स्टॉक फिर से आया, 2.5% की गिरावट हुई। लेकिन अगर हम बात करें 9 नवंबर की तो स्टॉक की क्लोजिंग थी 14.40 के आसपास, जहाँ पे 4% की तेजी बनी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेल में लगभग इसमें 35% के आसपास की भयंकर तेजी बनी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और इस रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा आ सकती है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा है और ऐसे में ये रिजल्ट में जो कमजोरी है इसकी वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेल्स के आंकड़ों की तरफ। तो देख सकते हो इस बार कंपनी का जो टोटल सेल्स रहा है 1350 करोड़ के आसपास रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा गिरा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1708 करोड़ का टोटल कंपनी का सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत भारी गिरावट हुई है। वैसे ईयर ऑन बेसिस पे भी कमी हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1385 करोड़ का सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो कंपनी का सेल्स गिरा है। वैसे अगर हम सितंबर 2021 से इसका मुकाबला करें तो ज़बरदस्त बढ़ा है क्योंकि सितंबर 2021 में 902 करोड़ के आसपास ही सेल्स था, उस हिसाब से तो बेहतर है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले गिरा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, तो कंपनी का सेल्स गिरा है। अब कंपनी के खर्च की बात करें तो इस बार 939 करोड़ के आसपास टोटल खर्च रहा है। पिछले क्वार्टर में 1186 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का एक्सपेंसेस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1130 करोड़ के आसपास था टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी का खर्च भी कम हुआ क्योंकि जैसे कि बिजनेस कम हुआ है उस हिसाब से कंपनी के खर्च में भी कटौती आई है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो कंपनी का खर्च आपको कम होता हुआ दिखाई देगा।
और पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी कम बड़ा है, क्योंकि पिछले साल मतलब 2021 में तो ये 684 करोड़ के आसपास ही टोटल कंपनी का खर्च था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई है, आप देख सकते हो कि 411 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 521 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 बेहतर नहीं रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी शानदार है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 256 करोड़ के आसपास ही था। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है ज़रूर। अब हम चलते हैं कंपनी के अदर इनकम की तरफ। आप देख सकते हो इस बार कंपनी की अदर इनकम -70 करोड़ है, यानी अदर इनकम में कंपनी को एक तरह से लॉस हुआ है। ये अदर इनकम माइनस होने की वजह से जो प्रॉफिट है उसमें डेंट लगा है। प्रॉफिट कंपनी का डायरेक्टली कम हो गया अदर इनकम की वजह से। पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ की अदर इनकम मिली थी। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे तो 116 करोड़ की बड़ी अदर इनकम थी। अब जो ये अदर इनकम माइनस हुई है, ये सीधा इसका असर रिजल्ट में निगेटिव हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के डेप्रिसिएशन को देखें तो इस बार 116 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 115 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 117 करोड़ के आसपास था। तो इस बार डेप्रिसिएशन देखें तो कुछ कम हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो इस बार कंपनी का टोटल 108 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, और इसमें आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में ये 294 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 117 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब इसमें 70 करोड़ जो अभी इस बार ये माइनस रकम नहीं हुई होती तो ईयर ऑन बेसिस पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देता। क्वार्टर बेसिस पे तो जरूर यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट हुई है, ये सामने दिख रही है। नेट प्रॉफिट आपने टैक्स की बात करें तो इस बार देख सकते हो कि 69 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट 2 डिजिट में आ गया फिर से, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। पिछली बार क्वार्टर 1 में 192 करोड़ का शानदार प्रॉफिट था कंपनी को। अब यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में 75 करोड़ का प्रॉफिट था। वैसे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 218 करोड़ का भारी लॉस भी हुआ था इससे पहले पिछले साल। तो ये देख ही सकते हो कि कंपनी को भारी लॉस हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट में इस बार प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी बना हुआ है। और ये जो 69 करोड़ का जो प्रॉफिट है इसमें देख सकते हो कि 70 करोड़ की अदर इनकम माइनस हुई है। अगर ये नहीं होती तो आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट होता वो करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंचता, और ईयर ऑन बेसिस पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देता। तो ईयर ऑन बेसिस पे आपका रिजल्ट जो खराब हुआ उसके पीछे अदर इनकम जवाबदार है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर जरूर रहा है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन इस बार वीक जरूर रहा है कंपनी का, और उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और ईपीएस इसका देखें तो इस बार 0.10 रुपीज़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 0.28 रुपीज़ के आसपास था, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.11 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट में इस बार कमजोरी रह गई है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो टोटल एसेट है इस बार एसेट बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको एसेट इस बार बढ़ती हुई दिखाई देगी। 17,70,889 लाख के आसपास है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये 17,63,175 लाख के आसपास है। उस हिसाब से देखें तो इस बार कंपनी के एसेट बढ़ी है, बल्कि ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा कंपनी की अगर टोटल हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इस बार 2,47,974 लाख के आसपास है। पिछले क्वार्टर में ये 2,57,221 लाख के आसपास थी। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम हुई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज़ को कम किया है और साथ में उनकी एसेट बढ़ी है। तो ये अंदर से थोड़ी सी मजबूती का सबूत जरूर है, लेकिन रिजल्ट में वीकनेस है और इसका असर स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, लाइबिलिटी लगातार कम हो रही है। आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा, परंतु ये रिजल्ट का जो असर है वो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर रहेगा। परंतु 1-2 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पे स्टॉक के अंदर फिर से शानदार तेजी की संभावना बनेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।